कालीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। दिन रात होते ही अजीब सन्नाटा छा जाता। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पास जाने से लोग डरते थे। कहते थे वहां दो जुड़वा भूत रहते हैं। ये दोनों भूत असल में जुड़वा भाई थे, कालू और बालू। कई साल पहले गांव वालों ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें उसी पीपल के पेड़ से बांधकर मार दिया। मरने के बाद उनकी आत्माएं भूत बन गईं। अब कालू और बालू गांव वालों से अपना इंसाफ मांगने के लिए फिर से वापस आया है। रात का समय, पीपल का पेड़, दोनों भूत आमने सामने खड़े। डरावनी आवाज। कालू बोला, भैया बालू, आज फिर गांव से कोई हमारी तरफ आ रहा है। बालू हंसते हुए बोला, अच्छा है, आज गांव वालों को याद दिलाएंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। कालू गुस्से में बोला, जब तक सच सामने नहीं आएगा, हमारा कहर यूं ही चलता रहेगा। उस रात दोनों भूत गांव में घुस गए। किसी के घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कहीं दिए बुझ गए। लोग डर से कांपने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें और औरतों की रोने की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। दोनों भूत गुस्से में, आसमान में बिजली, डरावना माहौल। बालू बोला, गांव वालों, अगर हमारा सच नहीं माना गया तो हर अमावस की रात हमारा कहर बढ़ेगा। कालू बोला, हमें शांति चाहिए, बदला नहीं, लेकिन इंसाफ जरूरी है। तभी कालू और बालू ने 10 साल पुराने रहस्य गांव वालों को बताया। यह 10 साल पहले की बात है। कालीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो ईमानदार भाई रहते थे, कालू और बालू। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। गांव में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। एक दिन कालू और बालू आपस में बात करते समय, कालू बोला, भाई बालू, जिंदगी कितनी मुश्किल है, फिर भी हम ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ कालू, भगवान सब देख रहा है। कालीपुर गांव में एक धनराज नाम का सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, इसलिए वह गरीबों को नीची नज़र से देखता था। उसका एक रामू नाम का एक नौकर था। किसी से ठीक से बात नहीं करता और हमेशा अपने पैसों का घमंड करता। एक दिन गांव के सेठ जी ने अपने घर का नौकर रामू को बुलाया और बोला, मेरा सोने का सिक्के चोरी हो गई है। तभी रामू ने बोले, सेठ जी, शायद आपका सोने का सिक्के कालू और बालू ने ही चुराया होगा। तभी सेठ ने रामू को बोला, तुम गांव वालों को इकट्ठा करो और साथ में कालू और बालू को बुलाओ। अगले दिन सेठ जी के घर में सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। गुस्से में सेठ कालू बालू डरे हुए, मेरे सोने के सिक्के चोरी हो गए, जरूर तुम दोनों ने चुराए हैं। कालू घबराकर, इस सेठ जी, हमने कुछ नहीं किया। बालू, हम गरीब हैं, चोर नहीं। सेठ ने अपने डर से सच्चाई ढूंढने की बजाय दोनों गरीब भाइयों पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। भीड़ को भड़काया गया बिना जांच, बिना सबूत। गांव वालों ने सेठ की बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। कालू बालू गिड़गिड़ाते रहे, हम निर्दोष हैं, ये भगवान गवाह है। लेकिन नफरत और अफवाहों की आग इतनी तेज थी कि किसी ने उनकी एक न सुनी। उसी रात भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। एक पुरानी पीपल का पेड़ में दोनों को बांधकर आग लगा दी गई। दोनों की चीखें अंधेरे में खो गईं। गांव चुप रहा और इंसाफ चलता रहा। जब कुएं के पास खुदाई की गई तो वही सोने के सिक्के मिल गए। रामू घबरा गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि चोरी करके वह गांव छोड़कर भागना चाहता था।
सच सामने आते ही सेठ जी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कालू और बालू से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम दोनों पर बिना सबूत आरोप लगाया, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह गांव वालों ने सच कबूल किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद से कालीपुर गांव में फिर कभी वो डरावनी आवाजें नहीं सुनी गईं। झूठ और अन्याय की सजा सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं, आत्माएं भी देती है।